हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। आज हम आपको एक ऐसी कहानी से वाकिफ कराएंगे जो कि ना कि डरावनी बल्कि बहुत ही रोमांचक भी है। लेकिन जोली द डेथ स्टोरी की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। तो चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह घटना उस रात की है जब मैं हरिद्वार से निकलकर मुंबई के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा था। ट्रेन में चढ़ने के बाद मैं अपने कान में ईयरफोन लगाकर उसी सीट पर लेट गया और कुछ ही देर बाद ट्रेन भी उस स्टेशन से अगले सफर के लिए वहां से निकल पड़ी। अब तक ट्रेन भी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और मैं भी अपने गानों की धुन में खोया हुआ था और इसी बीच एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रेन पहुंच चुकी थी। मैं अपने गानों के धुन में इतना लीन हो चुका था कि मुझे पता ही नहीं चला एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन कब आ गया। सर्दियों का समय था और हल्की हल्की ठंड और बूंदाबांदी भी हो रही थी। मेरे से अगली वाली सीट पर दो लड़कियां बैठी हुई थी जो कि कानों में ईयरफोन लगाकर अपना फोन चला रही थी और जैसे ही मेरी आंख लग गई उनमें से एक लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। इस बात का पता मुझे तब चला जब मैंने अपना पैर उसके ऊपर रख दिया और जैसे ही मैं अपने होश में आया मैंने पाया वह एक लड़की है जो कि मेरी ही सीट पर मेरे ही बगल में बैठी हुई थी और उसके लिए मैंने उससे तुरंत माफी मांगी। मैं भी अब उठकर बैठ गया और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे वह लड़की मेरे ही बाजू में बैठी रही और तभी वह ट्रेन एक ऐसी जगह रुक जाती है जो कि देखने में बहुत ही सुनसान और डरावनी थी। उसी टाइम वह लड़की अपना बैग अपने हाथ में लेते हुए वहीं पर उतर जाती है और जैसे ही मैंने अपनी ट्रेन की खिड़की से झांकते हुए उसकी तरफ देखा तो वहाँ कोई स्टेशन नहीं था और चारों तरफ जंगल ही जंगल और अंधेरा छाया हुआ था। उस जगह को देखने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। मन ही मन में यह सोच रहा था कि इतनी डरावनी जगह है, यह लड़की यहाँ क्यों उतर गई, कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई। ये सोचकर मैं भी उसी स्टेशन पर उसके पीछे उतर गया और उसे समझाने के लिए उस लड़की के पीछे चल दिया। जब मैं ट्रेन से उतरा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई और भी उतरा है क्योंकि वहाँ किसी और की भी आवाजें आ रही थी और मैं आगे बढ़े ही जा रहा था। कुछ दूरी पर चलने के बाद वह लड़की मुझे दिख गई और मैंने उसे आवाज लगाते हुए कहा कि अरे सुनिए जरा, यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, चलो चलते हैं वरना ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन वो लड़की मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी और आगे की तरफ बढ़े ही जा रही थी। मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं इस पागल लड़की के चक्कर में मेरी भी ट्रेन ना छूट जाए। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या पता इस लड़की तक मेरी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही हो और तभी मैं दौड़ते हुए उस लड़की के पास चला गया और उससे कहने लगा कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैं कब से आपको आवाजें लगा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है और आप किसी गलतफहमी की वजह से यहाँ पर उतर गई हो इस घने और डरावने जंगल में। चलो ट्रेन में चलते हैं वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन उस लड़की पर मेरी किसी भी बात का असर नहीं पड़ रहा था और वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। ज्यादा अंधेरा होने के कारण मैं उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पा रहा था, इसीलिए मैंने अपना फोन निकाला। जैसे ही मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाकर उसके चेहरे की तरफ की, मेरा गला वहीं पर सूख गया और मेरे फोन की टॉर्च भी पता नहीं अचानक से बंद हो गई क्योंकि उस लड़की का चेहरा अब बदला हुआ था। उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और उसका शरीर भी पूरा दिखाई दे रहा था, साथ ही उसके शरीर पर किसी के नोचने के निशान भी थे। मैंने तुरंत
उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और डर से अपनी आंखें भी बंद कर ली। कुछ देर तक तो वह लड़की ऐसे ही खामोश रही और कुछ देर बाद बोली, अब तो यही मेरा स्टॉप बन गया है और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती और मुझे अब डर भी नहीं लगता, मगर मुझसे अब लोगों को डर लगता है। इतना सब सुनते ही मैं उससे पूछने लगा, ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जो लोगों को आपसे डर लगता है? तभी उसने बताया कि कुछ महीने पहले ही मैं अकेले ही इसी ट्रेन से सफर कर रही थी। मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि मेरा स्टेशन कब आएगा, क्योंकि मैं पहली बार ही इस ट्रेन में सफर कर रही थी। सफर के दौरान कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला और जब मैं उठी तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कहां पर पहुंच गई हूं। उस ट्रेन में सफर कर रहे लोगों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वह स्टेशन तो अभी अभी निकल गया है। ये सब सुनते ही मैं थोड़ा घबरा गई और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा कि वो स्टेशन अभी ज्यादा पीछे नहीं गया है, चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ आता हूं। और जब मैंने ट्रेन से निकलकर खिड़की से झांकते हुए देखा तो वह ट्रेन एक जगह पर रुकी हुई थी। ज्यादा घबराहट के कारण मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा और उस आदमी के साथ ट्रेन से नीचे उतर गई अपने स्टेशन पहुंचने के लिए। और पहले तो वो आदमी अकेला ही था, लेकिन जैसे जैसे हम उस ट्रेन से दूर उस जंगल की तरफ बढ़ रहे थे तो उस आदमी के दो दोस्त और आ गए और उन्होंने उसके बाद जो किया वो तुम देख ही सकते हो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। ये सुनकर मैं लाल ताता हो गया और मेरा खून खोल उठा और यह उससे कहने लगा कि उन हरामियों को तो इसी ट्रेन के नीचे कुचलकर मार देना चाहिए। अगर मुझे मिल जाए ना तो छोड़ूंगा नहीं, सालों को वहीं पर जान से मार दूंगा। इस पर वह लड़की बोली, उनको तो कब का मार दिया मैंने, मगर ऐसे कमीनों की कमी नहीं है। जैसे अभी मैं ट्रेन से उतर रही थी तो तुमसे पहले एक और आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहा था और जब उसे लगा कि मैं अकेली ही हूँ, इसी बात का फायदा उठाकर वह मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। पर मैं बिना किसी जवाब के आगे बढ़ती रही और पीछे पीछे वो आदमी भी आ रहा था। जब उसे लगने लगा कि यहाँ पर अब कोई नहीं है तो उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसका आखिरी दिन है। और उसने इतना बोला ही था कि तुरंत मेरा ध्यान पीछे की तरफ गया और मुझे याद आया कि जब मैं ट्रेन से उतरा था तो मेरे पीछे पीछे कोई और भी उतरा था, क्योंकि मुझे उस टाइम आवाजें आ रही थी। इससे आगे जैसे ही मैं कुछ बोलता इतने में ही ट्रेन की हॉर्न बज गई और वह लड़की मुझसे बोलने लगी कि तुम जाओ वरना तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। पता नहीं क्यों अब मुझे वो अपनी सी लगने लगी थी और उसे छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। वो फिर से बोली, अरे जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी और अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे अब कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना सब सुनते ही मैंने अपना कोट उस लड़की की तरफ ना देखते हुए वहीं पर छोड़ दिया और मेरी ट्रेन अब चलने ही वाली थी और मैं दौड़ता हुआ अपनी ट्रेन के पास जाने लगा। और जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ पीछे मुड़ के देखा तो उस लड़की ने मेरा कोट अब पहन लिया था। मैं ट्रेन की तरफ दौड़ रहा था और मुझे लगा कि मेरे साथ कोई और भी दौड़ रहा है। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो वो भी एक यात्री था और उसे बहुत ज्यादा चोट आई हुई थी। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे, उसके शरीर से बुरी तरह खून निकल रहा था। वो बहुत ज्यादा बेबस होकर ट्रेन की ओर चिल्लाते हुए दौड़ते जा रहा था और तभी ट्रेन रुक गई। शायद किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी। कुछ लोग उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए आगे आ गए और उसको ट्रेन के अंदर ले लिया और ट्रेन दोबारा से चल पड़ी। और जब वह अंदर आ गया तो उससे इसकी हालत का कारण पूछा, तब वह कराहते हुए बोला, पिछला स्टेशन पार करने के बाद उसकी सीट पर एक लड़की आकर बैठ गई। मैंने सोचा कहीं वह कोई चोर तो नहीं है और इसीलिए मैंने उस पर नजर बनाए रखी और जैसे ही ट्रेन रुकी तो वह लड़की ट्रेन से
से उतर गई और जंगल की ओर जाने लगी और मैं भी उसी लड़की के पीछे पीछे चल दिया। जब वह लड़की ट्रेन से बहुत ही ज्यादा दूर जंगल के अंदर जा चुकी थी, लिहाजा मैंने उस लड़की को आवाज लगाते हुए कहा कि कौन हो तुम। इतने में ही उसने अपना रूप बदल लिया। उसके नाखून बहुत ही बड़े बड़े और नुकीले हो गए और मेरी यह हालत कर दी। वो आदमी अपनी गलती मानने की बजाय अभी भी उस लड़की को ही दोष दे रहा था। उस दिन मैंने जाना इंसान इतना नीच भी हो सकता है। उसे किसी प्रकार की मेडिकल सहायता मिलती है, लेकिन उससे पहले उसी ने वहीं पर दम तोड़ दिया। खैर उस आदमी को अपने किए की सजा तो उसे मिल गई, लेकिन मुझे उस बात का आज भी अफसोस है। आज भी अगर मैं उस बात को याद करता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील कुमार आपसे यही कहूँगा कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति पर और किसी अनजान जगह पर भरोसा करना आपको बहुत ही ज्यादा खतरे में भी डाल सकता है, जैसा कि उस लड़की के साथ हुआ था। तो हर स्थिति में अपनी बुद्धि का साथ ना छोड़ें। अपने अहम फैसले लेते वक्त अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और बहुत ही सूझबूझ और ठंडे दिमाग से अपने फैसले लें। आपका एक गलत फैसला भी आपकी जान के लिए खतरा भी बन सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपको एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।